योगी आदित्यनाथ और गोरखपुर एक दूसरे का पर्याय हैं। चाहे एक महंत के तौर पर गोरखपीठ की गद्दी संभालना हो या सांसद के तौर पर गोरखपुर की बात दिल्ली पहुंचाना हो, या फिर हिंदू युवा वाहिनी के बैनर तले हिंदुत्व का झंडा बुलंद करना हो, योगी आदित्यनाथ हमेशा से फायर ब्रांड ही रहे हैं। वहीं सीएम बनने के बाद तो उनका भौकाल देश की राजनीति में और ज्यादा बुलंद हुआ और गोरखपुर में तो केवल उनकी ही तूती बोलती है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के सामने एक ऐसा शख्स खड़ा था जिससे पार पाना उनके लिए बेहद मुश्किल था। हालांकि सांसद से लेकर सीएम बनने तक के सफर में योगी आदित्यनाथ ने उस शख्स के खिलाफ मोर्चा खोला और अपना वर्चस्व कायम किया, क्योंकि यह लड़ाई केवल दो व्यक्तियों के बीच की नहीं थी, बल्कि यह अदावत गोरखनाथ मठ और तिवारी हाता के बीच की थी, यानी योगी आदित्यनाथ और हरिशंकर तिवारी। दोनों की अदावत और जानी दुश्मनी की कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि अपने सबसे बड़े दुश्मन के लिए योगी आदित्यनाथ ने क्यों मौन रखा। 6 बार के विधायक और 5 बार यूपी सरकार में मंत्री रहे हरिशंकर तिवारी का 91 साल की उम्र में 16 मई 2023 को निधन हो गया था। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक युग का अंत हुआ। वहीं जब उनके निधन के बाद पहली बार यूपी विधानसभा की कार्रवाई मॉनसून सेशन में शुरू हुई तो नियम के अनुसार सदन में मौन धारण किया गया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उनके निधन के बारे में सदन को जानकारी देते हुए मौन धारण किया। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी सदन में मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने भी मौन धारण किया और कह सकते हैं कि यहीं से योगी आदित्यनाथ और हरिशंकर तिवारी की जानी दुश्मनी पर पूर्ण विराम लग गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री हरिशंकर तिवारी का 16 मई 2023 को निधन हो गया। हरिशंकर तिवारी के निधन से और सीएम योगी के मौन से इस अदावत का अंत तो दिख रहा है, लेकिन यह अदावत क्यों और कहां से शुरू हुई ये जानना बेहद जरूरी है। ये वो दौर था जब माफिया और गैंगवार शब्द गोरखपुर की सीमा में दाखिल हो चुके थे। इस दौर में हरिशंकर तिवारी की गिनती उन नेताओं में होती थी जिन्होंने पूर्वांचल ही नहीं पूरे यूपी की राजनीति को बदल कर रख दिया था। राजनीति में बाहुबल और अपराधीकरण की शुरुआत हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही के बीच ठनी दुश्मनी से ही मानी जाती है, जिसे पंडित बनाम ठाकुर की लड़ाई भी कहा जाता है। इसी दौर में हरिशंकर तिवारी और योगी आदित्यनाथ दोनों गोरखपुर की राजनीति की धुरी बन गए। एक तरफ जहां राजनीति के अपराधीकरण के दौर का परवान चढ़ा और उसका चेहरा हरिशंकर तिवारी बने, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुत्व की विचारधारा के सहारे मठ से निकलकर योगी आदित्यनाथ राजनीति के मैदान में उतरे। दोनों की दुश्मनी का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि दोनों कभी भी राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में एक साथ नहीं रहे। शुरुआत से बनी हुई दूरियां अंत तक बरकरार रही। योगी और हरिशंकर तिवारी की इस लड़ाई में वीरेंद्र प्रताप शाही का अहम किरदार रहा। दरअसल हरिशंकर तिवारी ने चिल्लू पार से राजनीति शुरू की, वहीं वीरेंद्र प्रताप शाही भी महाराजगंज की लक्ष्मीगंज सीट से चुनाव जीते। दोनों में वर्चस्व की जंग शुरू हुई। दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि कई लाशें गिरी। लखनऊ में 1997 में श्री प्रकाश शुक्ला ने शाही का कत्ल कर दिया। बस इसी वारदात के बाद मैदान में उतरे गोरखपीठ के उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ, और इसके बाद से जो उनका वर्चस्व कायम हुआ उसे हरिशंकर तिवारी हर एक हथकंडा अपनाने के बाद भी नहीं खत्म कर सके। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बन गए और फिर उनका तोड़ तिवारी निकाल ही नहीं पाए। यही वजह रही कि धीरे धीरे यह दुश्मनी शांत पड़ने लगी। योगी सांसद के तौर पर दिल्ली में व्यस्त रहने लगे और तिवारी हाता में सिमट कर रह गए। लेकिन फिर आया साल 2017। बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ यूपी की सत्ता में आई। मुख्यमंत्री बने गोरखपीठ के महंत योगी आदित्यनाथ। आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनते ही 2017 में हरिशंकर तिवारी और परिवार के आवास तिवारी बाबा का हाता पर छापा पड़ा।
हरिशंकर तिवारी के बेटे तत्कालीन विधायक विनय शंकर तिवारी और बहू रीता तिवारी के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज किया। सीबीआई ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। बिना वारंट घर में घुसकर पुलिस ने छापेमारी की तो घटना के बाद हरिशंकर तिवारी खुद डीएम ऑफिस की तरफ धरना देने के लिए चल पड़े और यह अदावत फिर से जिंदा हो उठी। लेकिन यह जंग पहले जैसे नहीं थी। थोड़े दिन बाद ही मामला शांत हो गया। योगी आदित्यनाथ बतौर सीएम प्रदेश के काम में लग गए। हरिशंकर तिवारी के बच्चों ने पिता की विरासत को संभाल लिया। लेकिन 16 मई की शाम हरिशंकर तिवारी के निधन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से अंतिम दर्शन को पहुंचना तो दूर, शोक का कोई संदेश भी जारी नहीं होने से ये बात दबी जुबान में चर्चा का विषय बनी रही कि केवल तकरार खत्म हुई थी, दिल में दुश्मनी वही थी जो 90 के दौर में हुआ करती थी। हालांकि विधानसभा में मौन रहकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब बता दिया कि इस दुश्मनी का अंत हो चुका है।